पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के सबूतर गांव में 3 फसल भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का महाआंदोलन आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान एकजुट होकर अपनी जमीन बचाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जिस भूमि को उद्योग के लिए काटा जा रहा है वह न काटी जाए। उन्होंने कहा, यह जमीन हमारी आन, बान और शान है। अगर यह जमीन कट गई तो हम किसान किसी लायक नहीं रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन उद्योग में नहीं देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन का अवैध मोटेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। उन्होंने कहा, 50 लाख 10 लाख रुपए लेकर सरकारी जमीन का मोटेशन किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि शहरों में जितनी सरकारी जमीन है उसे अलग करे और जिन नेताओं, डॉक्टरों तथा माफियाओं ने सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री करा ली है उनकी जमीन तुरंत वापस ली जाए। सांसद ने कहा कि सबूतर गांव के लोग अपने अधिकार और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उनकी यह लड़ाई पूरी तरह उचित है। 50 लाख रुपया 10 लाख रुपया लेकर के मोटेशन करता है। 50 लाख रुपया सरकारी जमीन का मोटेशन हो रहा है। सरकारी जमीन, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सरकारी जमीन का रजिस्ट्री कैसे हो रहा है भाई? पहले मैं सरकार से मांग करता हूं, जिन शहरों में गैर मजरूआ जमीन और सरकारी जमीन है वो उनके खाते में कितने था उसको आप अलग कीजिए। किन किन लोगों के नाम से सीओ, डीएम, एडीसी, कौन नेता, कौन डॉक्टर, माफियाओं के नाम से जमीन रजिस्ट्री हो गई है उसको आप निकालिए और उसकी जमीन छीनिए। और सबूतर गांव में ये जो महापंचायत आप देख रहे हो, माँ बहने सशंकित है, ये यहाँ पर अपने अधिकार के लिए और अपने बच्चों की जिंदगी और भविष्य के लिए लड़ने आए। गलत तरीके से हमने 2 बार डीएम साहब से बातचीत की। पहले कुछ लोगों ने, कुछ नेता ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कुछ नहीं होगा, और चुनाव जीतने के बाद बोल दिया कि आप हमसे कुछ नहीं होगा, सरकार जानेगा। तो जब तक राहुल गांधी, पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं तब तक किसान के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, रैयती जमीन लेने का अधिकार नहीं देंगे। आप सरकारी जमीन का अधिग्रहण करिए, ब्याडा में आप लीजिए और लोगों को आप फैक्ट्री की निर्माण करिए। रैयती जमीन और मिल्कियत जो है उसको नहीं होने दें। सामाजिक आकलन के लिए कुछ सर्वे का काम हो रहा था जिसके लिए भी आपने आवाज उठाई है। मैंने कहा सामाजिक आकलन तो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, सर्वे तो हुआ है, अब किस बात का सामाजिक आकलन कर रहे हो? सर्वे तो पहले हो चुका है, किस जाति, किस धर्म, अत्यंत पिछड़ा दलित की क्या स्थिति है, किस जात को किस सामाजिक स्थिति क्या, अब किस बात का सामाजिक आकलन? सामाजिक आकलन पहले ही हो चुका है। यहाँ के लोगों से भी आपने अपील की है, हस्ताक्षर नहीं करते। बिल्कुल, ये जालिम और जुल्मी सरकार, चोरी करने वाला सरकार जो मेरे वोट के अधिकार को छीन लिया, क्या करेगा कोई ठिकाना है? इसलिए नहीं चलने देंगे। ये आवाज सदन में अब उठने वाली है इनके जमीनों को लेकर। उसमें कहा पूरे बिहार का मामला उठेगा फिर से। धन्यवाद। आज महापंचायत आप लोग लगा, ये महापंचायत का मूल उद्देश्य क्या है? हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि हर हाल में हम लोग का जो जमीन इस उद्योग के लिए कट रहा है वो ना कटे, ताकि ये जमीन ही हमारी आन बान शान है। अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग किसी लायक के नहीं रह जाएंगे। हम लोगों के पास जो भी जमीनें थी, कुछ एथेनॉल फैक्ट्री में कट गई, कुछ एक्सप्रेस वे में कट गए, उनके बावजूद जो थोड़ा इस इधर बचा जगतपुर मौजा में, वो अभी उद्योग में जा रहा है। यहाँ तक कि घर द्वार भी खत्म हो चुका है। हम लोगों के पास रहने के लिए भी जमीन नहीं बची है। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि आप लोग एक तरफ कहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों को जो है नौकरी चाहिए, उद्योग लगाइए, दूसरी ओर जब सरकार उद्योग लगाती है तो आप लोग उसका विरोध करते हैं। एक बात बताइए, रोजगार आप हमें देना चाहते हैं, रोजगार कहाँ होना चाहिए? अगर हम लोग वही जमीन से खेती करके अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो फिर आप अगर हमको धनहर खेती लेके
हम लोग को बेरोजगार कर दीजिएगा तो वो रोजगार कहाँ हुआ। आप जहाँ पड़ती जमीन है, जहाँ पर यानी जहाँ भूमि नहीं उपजाता है, बंजर भूमि है, वहाँ लीजिए, या जहाँ खाली भूमि है वहाँ लीजिए। अब जहाँ जिसके पास 10 बीघा जमीन है वहाँ नहीं ले पा रहे हैं, जिसके पास इमाम साहब वहाँ है ना, उनका उधर बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उनसे लीजिए, उनको पैसा दीजिए, उनको मुआवजा की जरूरत है। अभी आप हमें एक तरफ फेंक रहे हैं, हम अगर मेरा घर ही नहीं रहेगा तो ऐसा रोजगार लेके हम क्या करेंगे ये बताइए। किसानी का जमीन किसानी वो किसान मत कहिए, वो गरीब मजदूर किसान कहिए, जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा इससे अधिक अतिरिक्त जमीन नहीं है। यहाँ तक कि बकरी माल पंजाब कट के लोगों ने वो एकत्रित किया है। अगर वही चला जाएगा, घर द्वार चला जाएगा, तो फिर ऐसी रोजगार की हमें क्या जरूरत है। कितना जमीन ले रहा है? अभी 280 एकड़ जमीन ले रहे हैं। 280 एकड़ ले रहा है, वो आसपास नहीं ले रहा है। जी वो धनहर खेती 3 फसल होता है, और हमारे गांव कोई रोजगार नहीं चाहिए। मेरा गांव इसी तरह सुखी संपन्न है। अच्छा, कितने लोग कितने किसान होंगे जिनका जमीन कट रहा है? 700 लगभग 700। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग यही है, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं, कृपया करके ये सरकार हमारी जमीन को ना काटे। वैकल्पिक व्यवस्था करें। जी आज हम मुआवजा लेंगे, कल मुआवजा खत्म, और मुआवजा इतना से क्या होने वाला है सर। आज हमारी जमीन 5 लाख कट्ठा बिकता है, तो आज मुआवजा 1 लाख कट्ठा दे रहे हैं, क्या होगा उससे। हम लोग हर एक तरफ से भूमिहीन हो रहे हैं। अब हम लोगों को लगता है कि मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, अगर सरकार मुआवजा 5 लाख देगा तो दे दीजिएगा? हम लोग का सिर्फ जमीन बचना चाहिए, ना हमें रोजगार चाहिए, ना मुआवजा चाहिए। मतलब मुआवजा भी नहीं चाहिए, जमीन से आप लोगों का बचना चाहिए खेती किसानी। जी क्या कुछ कहा? देखिए हम लोग हरारी से आए हैं, और हम लोग का जो है सड़क भी ले लिया। सड़क से जो रास्ता आने जाने का वातागमन है उसको भी रोक दिया है, और हम लोग का पूरा घर के बगल होकर के जहाँ हम लोग रहते हैं घर भी कट गया है, वो पूरे समेत ले लिया है उद्योग में। हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्या करने। वही 1 बीघा 2 बीघा जो है उसी से हम लोग को पेड़ के खाते हैं, गुजर बसर करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग का यही कहना है कि ये दूसरी जगह हम लोग को 3 फसल होते हैं, हम लोग इसमें से मेहनत करके कमाते, अपने बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई वगैरह करते हैं। अगर जमीन है, हमारा लड़की है, जैसे 4 लड़की है, उनको शादी में 5 लाख 4 लाख देना होता है, तो कहाँ से देंगे। वही जमीन पेड़ के उसको भरना रख के अपना शादी ब्याह भी करा, वही जमीन से खेती किसानी करते हैं, सारा परिवार चलता है। हाँ पूरे परिवार। वही जमीन अगर सरकार ले लेगी तो दिक्कत है। दिक्कत की महा दिक्कत है, हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम हुआ? कंपनी में लगता है, एक कम जमीन से हम लोग का घर चलता है, 10 परिवार का रोजी रोटी चलता है सर। रोजगार का मुख्य स्रोत है खेती सर हम लोग का। अरे कंपनी लग जाएगा तो रोजगार नहीं दे पाएगी सर, रोजगार जो खेती से हम लोग खाते हैं सर, सरकार नहीं दे पाएगी। आवासीय जमीन है सर हम लोगों का, भूमिहीन हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे सर पूरा परिवार। किधर है जमीन? किधर है जमीन? देखिए सर आगे में है, और पूरा उपजाऊ जमीन है, बहुत फसलीय जमीन है सर, कोई बंजर जमीन नहीं है सर। लेकिन सरकार कह रही है कि उद्योग लगना आप बंजर जमीन पे लगाइए सर। आप लोग भी मांग करते हैं जी सर, लगना चाहिए। हाँ उद्योग लगना चाहिए सर, बंजर जमीन पे लगवाइए। उद्योग लगने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। जी सर, बंजर जमीन ही नहीं दीजिएगा तो उद्योग रहेंगे सर कहाँ सर, रहेंगे कहाँ। आवासीय जमीन को आप कंपनी लगाइएगा, और सरकारी जमीन पे तो रहने दीजिएगा नहीं, तो घर कहाँ बनाएंगे सर हम लोग, खाएंगे कहाँ, क्या उपजाऊ करेंगे सर। जो उद्योग, एग्रीकल्चर भी उद्योग का एक मुख्य स्रोत है सर, एग्रीकल्चर। आप बहुत फसली जमीन को आप कंपनी में ले रहे हैं, तो बंजर जमीन को क्यों नहीं ले रहे हैं आप। क्या कौन सा चीज क्या कंपनी बना रहा है? बियर्डा कंपनी का नाम सुने हैं सर। क्या कौन सा उद्योग लगेगा पता हो? अभी तक तो नहीं पता चला है सर, सर्वेयर आ रहा है, लेकिन सरकार सर्वेयर भेज रहा है। जी सर। क्या नाम हुआ? गुलाम कादिर हुआ, मास्टर ऑफ कॉमर्स से पास किए हैं, और हम खुद एजुकेशन से जुड़े हुए मामला।